Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study verbs and their types. अच्छा, पिछली क्लास के अंदर मैं नाउन और उसकी टाइप्स को पढ़ा था और उसके साथ हमने इसकी एक एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया था और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं. तो चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह मैं आपको प्रोनाउंस ऐड कर दूंगी और वहाँ से हम कर लेंगे. तो आज हमने वर्ब्स पढ़ने हैं. वर्ब्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद हम उसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब्स को भी देखेंगे और फिर हम इसी तरीके से पूरी आज की क्लास को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. व्हाट इज़ अ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, अ स्टेट और एन इवेंट अकरेंस. तो जो एक वर्ब होता है वो क्या शो करता है? वो कोई एक्शन शो करता है, कोई स्टेट शो करता है या फिर कोई इवेंट या कोई अकरेंस, कोई ऐसी चीज़ हो रही है उसको शो करता है. तो अ वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, इज और फील्स. ठीक है, कोई एक जो वर्ब होता है वो क्या बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, क्या है, क्या फील करता है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एक सेंटेंस का. ठीक है, आपके सब्जेक्ट के साथ वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता. तो एक वर्ब ज़रूरी होता है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. हम एक नाउन और वर्ब को लगाकर भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, एक प्रोनाउन और वर्ब को लगा के भी एक सेंटेंस बना सकते हैं. तो क्या है, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एक सेंटेंस का. अब हमारे पास ना 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं. अली रन्स फास्ट, सारा इज हैप्पी, द बॉय स्लेप्ट पीसफुली. अब इन सेंटेंसेस के अंदर रन्स, इज, स्लेप्ट, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये तीनों आपके पास वर्ब है. ठीक है, रन्स भी, इज भी और स्लेप्ट भी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है वर्ब्स की, वर्ब्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. विदाउट वर्ब्स सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट. वर्ब के बगैर सेंटेंसेस जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, अब हमारे पास हमने इनकरेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब भी यहाँ पे किया हुआ है. वो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है. अहमद प्लेइंग क्रिकेट. अगर मैं कहती हूँ ना अहमद प्लेइंग क्रिकेट, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा. अब हमें नहीं पता कि अहमद अभी क्रिकेट खेल रहा है या वो खेल रहा था या वो खेलेगा फ्यूचर में, तो हमें नहीं पता. तो इसको पता करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? हमें एक और वर्ब की ज़रूरत है, हेल्पिंग वर्ब की भी यहाँ पे ज़रूरत है. ठीक है, अहमद इज़ प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, अगर हम ये कह रहे होते ना अहमद वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो भी वो ठीक था, या अहमद विल बी प्लेइंग क्रिकेट. तो ये हमें पूरा का पूरा एक सेंस दे रहा है कि एक जो एक्शन है वो कब हो रहा था या हो रहा है या हो रहा होगा. तो इस तरीके से वर्ब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. द वर्ब कंप्लीट्स द सेंटेंस एंड गिव्स इट्स मीनिंग. तो वर्ब क्या करता है? एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है और उसमें एक मीनिंग प्रोवाइड करता है. अब हम आते हैं मेन टाइप्स ऑफ वर्ब पे. अब जो हमारे पास वर्ब की टाइप्स हैं उसमें से कुछ जो मेन टाइप्स हैं हमने उनको आज डिस्कस करना है. सबसे पहली हमारी है एक्शन वर्ब. जैसे वर्ड एक्शन है ना, वो एक्शन से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा. ठीक है, एक्शन वर्ब्स शो फिजिकल और मेंटल एक्शन. तो जो वर्ब्स एक्शन वर्ब्स होते हैं वो मेंटल और फिजिकल एक्शंस को शो करते हैं. अब जो एक्शन वर्ब्स है ना, इनकी 2 आगे फर्दर टाइप्स हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिजिकल और मेंटल एक्शन. तो जो हमारी पहली टाइप है वो है फिजिकल एक्शन. ये तो चीज़ें नाम से समझ आ रही हैं. ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं कि जो फिजिकल चीज़ हो रही है ना, जो फिजिकल चीज़ आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, रीडिंग. ठीक है, तो जो भी चीज़ आप देख सक रहे हैं जो हो रही है, या फिर रनिंग है. ठीक है, और क्या हो सकता है? स्लीपिंग हो सकती है. और क्या हो सकता है? ठीक है, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग. जो भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको नज़र आ रही है, जो आप फिजिकली देख रहे हैं, जो एक फिजिकली एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो जो भी एक फिजिकल एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो फिजिकल एक्शन वर्ब होगा. ठीक है, अंडर एक्शन वर्ब्स. द गर्ल राइट्स नीटली. अब इसके अंदर देखिए, राइट्स क्या है? एक फिजिकल एक्शन है, आप लिखते हुए किसी को देख सकते हैं कि वो लिख रहा है. ठीक है, उसका एक एविडेंस है, तो वो क्या होगा? वो आपका फिजिकल वर्ब होगा. फिर द बॉयज प्लेड फुटबॉल. अब प्लेइंग क्या है? ये भी आप देख सकते हैं, एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है. कैन यू सी दैट पर्सन? यस यू कैन. ठीक है, तो एक फिजिकल एक्शन परफॉर्म हो रहा है, फिजिकली एक इंसान इन्वॉल्व है कुछ करने के लिए, तो ये क्या है? ये भी फिजिकल एक्शन वर्ब है. ही जंप्ड ओवर द वॉल. अब जंपिंग भी क्या है? एक फिजिकल एक्शन है. तो जब भी एक फिजिकल एक्शन परफॉर्म होगा वो क्या होगा? वो फिजिकल एक्शन वर्ब होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आता है हमारे पास मेंटल एक्शन वर्ब. अब जो मेंटल एक्शन वर्ब है ना, ये बिल्कुल, ये भी, इसमें भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसमें फिजिकल एफर्ट नहीं लग रही. ठीक है, फिजिकली कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होते हुए. तो ये क्या होगा? दीज एक्शंस, दीज शो एक्शंस ऑफ द माइंड. तो ये माइंड के एक्शन को शो करते हैं, जो कि दिमाग के अंदर हो रहे होते हैं. वो थिंकिंग भी हो सकता है, वो रिमेंबरिंग भी हो सकता है, वो मेमोराइजिंग भी हो सकता है. कोई भी काम जो आपका दिमाग कर रहा है, ठीक है, जिसमें आप फिजिकली अपनी कोई भी एफर्ट पुट नहीं कर रहे. आई रिमेंबर योर एडवाइस. अब रिमेंबर यहाँ पे वर्ब है. रिमेंबर क्या है? वर्ब है. और कौन सा वर्ब है? ये मेंटल एक्शन वर्ब है.
क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या है, वो कौन सा एक्शन है? वो मेंटल एक्शन है जो कि फिजिकली परफॉर्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शी थिंक्स डीपली। अब देखिए थिंक्स क्या है, सोचना क्या है, ये भी एक मेंटल एक्शन है, आप फिजिकली करके नहीं दिखा सकते, राइट? फिर क्या है, वी बिलीव इन ऑनेस्टी। अब जो किसी चीज़ पे बिलीव रखना, रिलीजन हो, ऑनेस्टी हो, कोई मॉरल वगैरह हो, तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो समथिंग इंटरनल, जो मेंटल एक्शन है, जो कि आप किसी को दिखा नहीं सकते। तो ये क्या होगा कि आपका मेंटल एक्शन वर्ब्स होंगे। फिर हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, सेकेंड टाइप है ये हमारी। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? अब जैसे लिंक का वर्ड है ना, लिंक से ही हमें पता चल रहा है कि ये लिंक क्रिएट करेंगे। अब ये लिंक किस चीज़ में क्रिएट करेंगे? लेट्स सी दिस। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट विद मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किसका लिंक क्रिएट कर रहे हैं? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, और मोर इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी एक्स्ट्रा बात हो सकती है, कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, तो जो भी नाउन को किसी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करेगा वो क्या होगा? वो लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को मोर इन्फॉर्मेशन के साथ जो लिंक कर रहा है वो क्या है? वो लिंकिंग वर्ब है। अब वो क्या हो सकता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम, बिकम, अपीयर, फील, लुक, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ शी इज बिजी। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन अबाउट शी है वो दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इज है, वो लिंक क्रिएट कर रहा है सब्जेक्ट के अंदर और इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ आई एम हैप्पी। ठीक है, अब यहाँ पे एम क्या कर रहा है? लिंक क्रिएट कर रहा है। ओके, यूजुअली हम इज, एम, आर कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना जब हम टेंसेस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इंफॉर्मेशन के साथ लिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हमने लिंक क्रिएट करना होता है सब्जेक्ट का किसी इंफॉर्मेशन के साथ, तो हम क्या करते हैं? हम लिंकिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शी वॉज माई फ्रेंड। ठीक है, तो कुछ भी आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। द सूप टेस्ट डिलिशियस। अब क्या है, टेस्ट भी एक लिंक क्रिएट कर रहा है। ही इज अ डॉक्टर, क्या है, अब इज जो है वो लिंक क्रिएट कर रहा है ही और डॉक्टर के दरमियान में। दे सीम टायर्ड, अब इसमें क्या है, सीम जो है वो दे और टायर्ड के बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है। तो जहाँ पे भी एक वर्ब लिंक क्रिएट करेगा बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड सम इंफॉर्मेशन, तो वो क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। In these sentences, the verb connects the subject to a description. तो एक क्या होता है, सब्जेक्ट को एक डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक किया जाता है। ठीक है, और वो डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है कि जैसे हमने जो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं ना जब सेंटेंसेस बनाते हैं, नाउन, वर्ब एंड नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, डिस्क्रिप्शन होगी। ओके, फिर आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, अब एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो वर्ड है ना, वर्ड इटसेल्फ इज नथिंग, वर्ड कुछ नहीं होता, उसका कॉन्टेक्स्ट बताता है कि वो क्या है, वो वर्ड कहाँ यूज हो रहा है वो बताता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो वहाँ पर क्या किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरह अब जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का नाम सुन के परेशान नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हो या ऑक्सिलरी वर्ब्स हो। अब क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्प करने का काम आता है। किसको हेल्प करते हैं? मेन वर्ब को। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब। ठीक है, किस लिए हेल्प करते हैं? टू शो टेंस, टाइम, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कंडीशन। तो इन सब चीज़ों को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हेल्प करते हैं मेन वर्ब की। अब वो किस तरीके से करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल। अब देखिए ये वही, इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने पीछे लिंकिंग वर्ब्स में भी देखे हैं, वहाँ पे वो लिंकिंग का जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, वो लिंक क्रिएट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये हेल्प कर रहे हैं एक और वर्ब का। वहाँ पे कोई और वर्ब नहीं था, वहाँ पे वही सिर्फ वर्ब था जो लिंकिंग वर्ब था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सब हेल्प करेंगे मेन वर्ब की। इसके साथ कुछ और लगेगा, वर्ब विद आईएनजी लग सकता है। ठीक है, ये क्या लगेगा, लेट्स सी, एम के साथ भी इसी तरह है, आर के साथ भी, वॉज, वर के साथ भी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हेल्प करेंगे किसी और वर्ब की जो कि मेन वर्ब होगा, जो कि एक्शन वर्ब होगा। ठीक है, तो लेट्स सी दिस। अब देखिए, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या है, शी इज राइटिंग अ लेटर। इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है,
लेकिन राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे मेन वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसको हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूँ ना, शी इज़ अ राइटर, तो इस सेंटेंस के अंदर इस जो है वो लिंक क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। अब इसके अंदर जो वर्ब आ रहा है ना, मेन वर्ब आ रहा है, इसमें तो और कोई वर्ब नहीं आ रहा ना, राइटर जो है वो क्या है, वो तो एक नाउन है, राइट। तो यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लिंक क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा है दूसरे वर्ब की, ठीक है, बता रहा है कि वो कब एक्शन परफॉर्म हो रहा है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब वो अभी लिख रही है, ठीक है, और टाइम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, अगेन कंप्लीटेड हमारा मेन वर्ब है और हैव क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा है कंप्लीट की, ठीक है, क्या बताने के लिए कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। फिर आई विल विजिट कराची टुमारो, अगेन विजिट आपका क्या है, मेन वर्ब है, विल आपको फैसिलिटेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, बताने के लिए कि एक्शन फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आपके हेल्प करने के काम आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये देखें, अ हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट यूजुअली स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। अब हेल्पिंग वर्ब अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, जहाँ पे वो अकेला एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, वो आपका लिंकिंग वर्ब हो जाता है। तो जहाँ पर अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, उसको एक वर्ब की ज़रूरत है, तो वो क्या है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। फिर आते हैं मॉडल वर्ब्स पे। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स आपके स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी एबिलिटी को, किसी परमिशन को, किसी पॉसिबिलिटी को, किसी एडवाइस को, नेसेसिटी को या ऑब्लिगेशन को शो करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, कि एक काम है जो होगा, आपने करना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, एक काम है जो आपको करना चाहिए, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कोई एडवाइस हो सकती है, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हमारे मॉडल वर्ब्स क्या हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, विल, शेल, ऑट टू। तो ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। आप इनकी एक्सरसाइज मेरा ख्याल है क्लास 9 में भी कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को कराई थी क्लास 9 में। तो अभी अगर आप लोगों ने नहीं की, कोई मसला नहीं है, अभी हम दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम स्पेशल जो है वो मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस अलग से भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, शी कैन स्विम वेल, अब देखिए यहाँ पे जो कैन है कि एबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है, कि वो उसको स्विमिंग करनी आती है। शी कैन कुक, उसको कुकिंग करनी आती है। शी कैन ड्राइव, ठीक है, तो जो भी किसी चीज़ की एबिलिटी शो कर रहा है वो भी क्या है, वो मॉडल वर्ब है। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अब यहाँ पे क्या है, ये एडवाइस है, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ऑब्लिगेशन कह सकते हैं आप इसको। तो जब भी कोई इस तरह की बात होगी वो भी क्या होगी, वो आपका मॉडल वर्ब होगा। वी मस्ट फॉलो रूल्स, अगेन ऑब्लिगेशन है, वी मस्ट फॉलो रूल्स, कि आपको करना ही करना है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये क्या है, ये भी आपका मॉडल वर्ब है। तो जब भी आपने किसी चीज़ पे एम्फसाइज करना है, आपने किसी की एबिलिटी बतानी है, आपने कोई पॉसिबिलिटी बतानी है, या कोई आपने सजेशन देनी है, या कोई एडवाइस है, या फिर कोई ऑब्लिगेशन है, तो इन सब चीज़ों के अंदर आपने क्या करना है, आपने मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इन दोनों को मैं पेयर में सिखाऊंगी, ठीक है। पहले आ रहा है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था ना कि जब मैं कह रही थी कि शी रन्स या शी ईट्स वगैरह, तो कुछ जगह होती हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं भी है तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट को लगाए बगैर सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। सॉरी, जो आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस देगा ही नहीं अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट हटा दोगे तो सेंस नहीं बनेगी सेंटेंस की। तो जहाँ पर भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है वो आपका क्या है, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देखें। अहमद किक्ड द बॉल, अब देखिए अहमद किक्ड व्हाट, हु, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो आपने वर्ब के बाद व्हाट, हु, हुम वगैरह के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और उसका आंसर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस कंप्लीट है और ट्रांजिटिव वर्ब है। Similarly, she bought a dress. She bought what? A dress. ठीक है, उसने क्या खरीदा, अब वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। फिर क्या है, I read a book. I read a book. अब यहाँ पर क्या है, I read काफ़ी नहीं है, क्या कर रहे हैं आप, बुक पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट किसके साथ करना है, एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब भी आप एक आपके वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है वो ट्रांजिटिव वर्ब है,
ठीक है, और जहाँ पर इसको ज़रूरत नहीं पड़ती उसको हम इंट्रांसिटिव कहते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं ना, इनको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद है हमने क्लास 9th में एक्टिव पैसिव पढ़े थे, हम इनको दोबारा रिपीट भी करेंगे इंशाल्लाह इस ईयर में भी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए बात करी हूँ कि इन सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, द बॉल वॉज किक्ड बाय अहमद। ठीक है, शी बॉट अ ड्रेस वॉज बॉट बाय हर। ठीक है, आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव में, जिनके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। अब ये वही एग्जाम्पल को दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है कि अहमद किक्ड व्हाट, द बॉल। ठीक है, तो आपने इस तरीके का क्वेश्चन करना है। सो किक्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। कि क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको किसकी जरूरत पड़ी है, उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। अब ये वो वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो वर्ब इटसेल्फ इज कंप्लीट, वो एक वर्ब ही कंप्लीट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो आपको बता रहा है, पूरी की पूरी बात अपने अंदर कर रहा है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी क्राइड, द बेबी क्राइड, आगे आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, द बेबी क्राइड, बात खत्म होगी, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा था या कुछ भी। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, अब कोई ज़रूरत है ही नहीं उनको किसी और चीज़ की, ऑब्जेक्ट की, तो हमें यहाँ पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या है, ही स्लेप्ट अर्ली, ही स्लेप्ट अर्ली, बात ख़त्म, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए अर्ली, यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी और चीज़ नहीं है, हमें किसी और नाउन की ज़रूरत नहीं है, किसी और प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हमारे वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी तो वो इंट्रांजिटिव होगा, और इन सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ये डिफरेंस दोबारा से यहाँ पे लिखा था ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव, सबसे पहले जो ट्रांजिटिव थे उनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इंट्रांजिटिव डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, शी बॉट अ बैग, एग्जाम्पल लिखी हुई है कि शी बॉट व्हाट, आंसर की ज़रूरत है कि उसने क्या खरीदा। द चाइल्ड स्लेप्ट, लेकिन इंट्रांजिटिव को ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, वो अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ वर्ब, विदाउट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम अपनी अगली चीज़ पे, जो कि है रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको आपने ईडी, डी या आईईडी लगा के ना कन्वर्ट कर दिया इनटू पास्ट फॉर्म्स। अब आपके पास कितने सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं, जैसे वॉक है, वॉक्ड हो गया। ठीक है, इनको आप क्या करते हैं, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पास्ट फॉर्म। ठीक है, जो चाहे वो आप सेकंड फॉर्म में कर रहे हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म में कर रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वॉक्ड, प्लेड, क्राइड। ठीक है, तो जो सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको आप डी, ईडी, आईईडी लगाकर कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पास्ट फॉर्म, वो क्या होते हैं, वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जैसे रीच हो गया, रीच्ड, इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स जो लिखे गए हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम ईडी वगैरह लगा के कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू पास्ट फॉर्म, उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। तो इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको आप डी, ईडी, आईईडी लगाकर कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू पास्ट फॉर्म। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। अब क्या है, गो, वेंट, गॉन, अब इनके स्पेलिंग्स चेंज होते हैं, ये आपको याद करने पड़ते हैं, या आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, कोई वर्ब आ रहा है तो आप उसको आगे उसके ईडी लगा देंगे, डी लगा देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। इनके लिए आपको स्पेलिंग्स याद करने पड़ते हैं, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन, सी, सॉ, सीन। ठीक है, तो आपने ये सारे ग्रामर की बुक में देखे होंगे, बच्चे यूजुअली इनको मेमोराइज करते हैं फ्रॉम ग्रामर बुक्स। तो आप लोगों ने भी किया होगा इन योर अर्ली एजुकेशन, जहाँ पे आप 6, 7, 8 में आपने ये काम किया होगा। अब तो आप लोगों की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी वर्ब्स की। अच्छा, फिर क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट कैटेगरी है फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, सब्जेक्ट और नंबर। अब फाइनाइट वर्ब्स आपके वो वर्ब्स हैं जो कि किसी भी टेंस की वजह से भी चेंज होंगे, ठीक है, आपके सब्जेक्ट की वजह से भी चेंज होंगे और आपके नंबर्स की वजह से भी चेंज होंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो उसको आईएनजी, हम फॉर एग्जांपल एस और एस लग रहा है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से। फिर उसके बाद अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं साथ में, और उसके साथ वर्ब विद आईएनजी हो रहा है। उसी तरह नंबर्स की वजह से भी चेंज हो जाता है कि एक सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा तो क्या होगा। तो ये सब क्या है, इन सब सिचुएशंस की वजह से फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज होते हैं।
एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब। हर सेंटेंस के अंदर को कंप्लीट करने के लिए एक फाइनाइट वर्ब होना ज़रूरी है। ये कंपल्सरी होते हैं हर सेंटेंस के अंदर। तो जो आपके एक्शन वर्ब्स हैं वो भी फाइनाइट वर्ब्स हो सकते हैं। तो जितने आपके वर्ब्स जो मेन वर्ब हैं आपके, ठीक है, जो मेन वर्ब आपका आ रहा है सेंटेंस के अंदर, वो आपका बेसिकली आपका क्या है, दैट इज़ योर फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स आपके मेन वर्ब्स होते हैं। जैसे शी राइट्स ब्यूटिफुली, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए प्लेइंग चेंज हुआ, राइट्स चेंज हुआ, ठीक है, इसको प्लेइंग को वर्ड की ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे, राइट्स को राइट के साथ एस लग के राइट्स बन गया, ठीक है। तो जब भी वर्ब को चेंज करना पड़ रहा होता है एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते वक्त, चाहे वो सब्जेक्ट की वजह से करना पड़ा हो, टेंस की वजह से करना पड़ा हो, नंबर्स की वजह से करना पड़ा हो, तो वो क्या होता है, वो फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ना कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, उनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कि टेंस या सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की वजह से चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, ये किसी भी चीज़ की वजह से चेंज नहीं होंगे, आप इनको वर्बल्स भी कहते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो पहला है वो क्या है, इन्फिनिटिव्स, फिर हमारे पास जेरेंड है, और फिर हमारे पास पार्टिसिपल्स हैं। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव यूजुअली बिगिन विद 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, 2 प्लस वर्ब 1, ये आपने लगा दिया साथ में, आपका इन्फिनिटिव बन गया। जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी, शी लाइक्स टू सिंग। अब देखिए मेन वर्ब कुछ और है, ये कभी भी मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते। जो आपके आपके जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, वो चाहे वो इन्फिनेटिव हो, जेरेंड हो या पार्टिसिपल हो, ये आपका मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब कुछ और होगा सेंटेंस के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। आई वॉन्ट टू स्टडी, शी लाइक्स टू सिंग, ही इज़ गोइंग टू अर्न मनी, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू वॉच अ मूवी। तो कोई भी टेंस आ जाए वो क्या है, आपका इन्फिनेटिव्स को चेंज नहीं करेगा, इन्फिनेटिव्स आपके वैसे ही रहेंगे, 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग जो कि है जेरेंड्स। जेरेंड्स क्या होते हैं, जेरेंड्स बेसिकली आपके वर्ब्स हैं जो कि आईएनजी के साथ एंड होते हैं, ठीक है, वर्ब विद आईएनजी, लेकिन ये क्या करते हैं, ये नाउन की तरह एक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर इनका वर्ब वाला है, वर्ब विद आईएनजी, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, स्ट्रक्चर इसका वही है, लेकिन ये एक्ट वैसे नहीं करते, ये एक्ट करते हैं किस तरीके से, नाउन की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग यहाँ पे एज नाउन एक्ट कर रहा है, एज सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ही इंजॉयज रीडिंग, अब रीडिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक जेरेंड होगा। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है पार्टिसिपल्स की। अब पार्टिसिपल्स आर वर्ब फॉर्म्स दैट वर्क एज एडजेक्टिव्स। अब ये भी वर्ब की फॉर्म की तरह, स्ट्रक्चर इनका वर्ब फॉर्म वाला है, ठीक है, लेकिन एक्ट कैसे करते हैं, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है और पास्ट पार्टिसिपल भी आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि आपका वर्ब विद आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब 3, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब विद आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3, ठीक है। तो ये पार्टिसिपल्स होते हैं, लेकिन ये पार्टिसिपल्स की तरह एक्ट नहीं कर, वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहे, ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब देखिए द क्राइंग बेबी स्लेप्ट, अब यहाँ पे बेबी नाउन है, क्राइंग एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, द ब्रोकन चेयर वॉज रिपेयर्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर भी देखिए जो ब्रोकन है वो क्या है, वैसे तो वर्ब 3 है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पर कैसे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ब्रोकन चेयर यहाँ पे एज, ब्रोकन इज एज एडजेक्टिव, ठीक है। चाहे जो मर्जी टेंस हो, फिर ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी। फिर आता है हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो फीलिंग्स को शो करते हैं, इमोशंस को शो करते हैं, पोजेशंस को शो करते हैं, थॉट्स को या फिर सेंसेस को। अब क्या है, दे यूजुअली आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंसेज, इनको हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। अब ये वो वर्ब्स हैं देखिए जिनको आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनके आगे आप आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है, तो इनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इन वर्ब्स को हम आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नोइंग नहीं लिख सकते, लाइकिंग नहीं लिख सकते, ठीक है, एज मेन वर्ब, ठीक है, आप इनको एज मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते इन दीज थिंग्स जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो। फिर क्या है, आई नो द आंसर, शी ओन्स अ कार, ठीक है, अब हम इसको नोइंग नहीं कर सकते, आई एम नोइंग द आंसर आप हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो शी नोज, शी ओन्स अ कार, शी ओनिंग अ कार भी नहीं होता, शी इज ओनिंग अ कार, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस इनकरेक्ट होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जहाँ पे आपका जो वर्ब है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता into continuous form of verb.
देखें, आई एम नोइंग हिम, आई नो हिम, ठीक है, आई एम नोइंग हिम इज इनकरेक्ट। फिर आता है डायनेमिक वर्ब्स, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अब ये वही वर्ब्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, ठीक है, कि एक वो है जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती और दूसरी वो चीज़ है जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। फिर अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हमारे पास यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो सारी लिखी गई हैं। अब आप इनको देख सकते हैं, ये आपने ग्रामर की बुक में भी पढ़ा है और आपको आप इसको इस्तेमाल करते आए हैं क्लास 8 में भी। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो ये हमारे पास जो है राइट, ईट एंड प्ले, ये हमारा वर्ब 1 हो गया। रोट, एट, प्लेड, ये हमारा वर्ब 2 हो गया। रिटन, ईटन, प्लेड, ये वर्ब 3 हो गया। ये अब आ गया वर्ब विद ING, जिसको फोर्थ फॉर्म भी अक्सर लोग कहते हैं। फिर क्या है, ये हमारा एस और ईएस के साथ फॉर्म आ गया, जो हमारे प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। उसी तरह ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो इस तरीके से आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी आपने इन सबको इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, अब वर्ब टेंसेस ओवरव्यू है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी पता भी है और जब हम टेंसेस कर रहे होंगे ना तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि प्रेजेंट टेंस के अंदर किस तरीके से टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट में किस तरीके से, फ्यूचर में किस तरीके से। तो वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स टू शो टाइम, टाइम शो करने के लिए वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये क्या कहता है, ये प्रेजेंट एक्शंस को और हैबिट्स को शो करता है। जैसे शी राइट्स डेली, कि वो डेली काम करी है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट्स जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पे हमारे पास राइट के साथ एस और ईएस लगेगा। अगर हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगेगा। फिर पास्ट टेंस में आ जाए तो ये कंप्लीट एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम इसमें वर्ब 2 इस्तेमाल करते हैं। शी रोट यस्टरडे, तो ये क्या होगा, ये पास्ट एक्शन को शो करेगा। फिर अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर क्या है, जो फ्यूचर एक्शन को शो करता है, विल का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, शी विल राइट टुमारो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सेंटेंसेस जो है ना इंडेफिनिट टेंस के, वो आपको दिखाए गए हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ आइडिया देने के लिए। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको क्लास 10th में भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स भी लूज कर जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। अब आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब का एग्री करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इज एम आर आपने इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो ये आपका सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्री होना बहुत ज़रूरी है, आपस में इनका अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा, ठीक है। फिर क्या है, शी राइट्स नीटली, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगना लाजमी है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, जैसे दे प्ले फुटबॉल, द बॉयज राइट नीटली। अब दे क्योंकि प्लूरल है, ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे एस और ईएस नहीं लगेगा। सिमिलरली द बॉयज, ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या होगा, राइट के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। अच्छा, अब क्या है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ वर्ब्स। रूल नंबर 1, आफ्टर मॉडल वर्ब्स यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जब भी आपने मॉडल वर्ब यूज करना है तो आपने उसके साथ सॉरी वर्ब 1 इस्तेमाल करना है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है। कोई एस और ईएस नहीं लगेगा, कोई ING कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। जहाँ पे भी मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन कुक, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब देखिए रिस्पेक्ट और कुक दोनों हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किए। शी कैन ड्राइव, अब शी कैन ड्राइव्स नहीं होगा, हमारे पास ठीक है सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, अब हमारे पास मॉडल वर्ब बीच में आ गया है। तो जब भी मॉडल वर्ब बीच में आ जाएगा तब आपने वर्ब के साथ कुछ भी और ऐड नहीं करना, वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होगी। अब रूल नंबर 2 क्या है, यूज हैज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह डू और डज भी हमारे पास इसी तरह आता है। डू नॉट यूज डबल वर्ब्स इनकरेक्टली, आपने डबल वर्ब्स को इनकरेक्टली यूज नहीं करना। ही इज गो टू स्कूल, नहीं, इनकरेक्ट है। अब डबल वर्ब यूज हो रहे हैं, इज भी वर्ब है, गो भी वर्ब है। अगर आपने इसको एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है तो गो को आपने गोइंग में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज इसको हटा के ही गोज टू स्कूल कर दें, ठीक है। आप इसको इस तरीके से करेंगे, या फिर अगर आपने इसको लिंकिंग वर्ब करना है तो ही इज इन स्कूल कर दें, इन्फॉर्मेशन के साथ आप कर रहे हैं। लेकिन आपने डबल वर्ब्स को इनकरेक्टली यूज नहीं करना।
यूज डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड डू विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये वही बात जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी हैज़ हैव के टाइम पे, कि आपका जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। ओके, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंस क्या होता है ये भी आप देख लें, कि जो मेन वर्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्चुअल एक्शन को शो करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, सिर्फ हेल्प करते हैं। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, शी इज सिंगिंग, तो यहाँ पे इज क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है। कॉमन एरर्स जो बच्चे यूजुअली अपने सेंटेंसेस के अंदर करते हैं वो ये हैं कि ही गो टू स्कूल, देखें अब यहाँ पे ही था ना, सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो यहाँ पे गोज होना चाहिए था, तो करेक्शन ये है, ही गोज टू स्कूल। दे वॉज हैप्पी नहीं, दे वर हैप्पी, यहाँ पे वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली बात आ जाती है, ठीक है, कि आपने इसको ख्याल रखना है। आई एम एग्री, नो आई एग्री विद यू, ठीक है, आई एग्री विद योर पॉइंट और समथिंग। आई एम एग्री इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। शी डू नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक टी, क्योंकि शी सिंगुलर है उसका डज लगेगा। वी इंजॉयज क्रिकेट, नो वी इंजॉय क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ये एक छोटी सी समरी है आज के पूरे लेक्चर की, जो आज हमने पढ़ा, कि जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमने पढ़ी और उनका फंक्शन क्या है। हमने एक्शन वर्ब पढ़ा जो कि एक्शन को शो करता है, लिंकिंग वर्ब्स पढ़े जो कि क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट्स को इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े, वो क्या करते हैं, वो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। फिर हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े थे जो क्या करते हैं, जो एबिलिटी को शो करते हैं, परमिशन को, एडवाइस को। फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनको आप ईडी लगा के पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इररेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनको आप डायरेक्टली ईडी लगा के पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको उनके स्पेलिंग चेंज करके उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है, जो चाहे टेंस चेंज हो रहा हो, टाइम चेंज हो रहा हो, वो चेंज नहीं होते। फिर स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो स्टेट और फीलिंग को शो करते हैं और ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। फिर हमारे पास लास्ट है डायनामिक वर्ब्स जो कि किसी भी एक्टिविटी और एक्शन को शो करते हैं और ये चेंज हो सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने वर्ब्स और उसकी टाइप्स को पढ़ा और हमने डिटेल में उसके एग्जाम्पल्स के साथ हर चीज़ को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz.